आजीवन सदस्य हूँ और मैं चाहूंगी कि सभी इनसे जुड़े और देश सेवा का कार्य करें। पंडित सुरेश गौर जी, सुरेश शर्मा जी, ओपी शर्मा जी, बजरंग शर्मा जी और सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं आचार्य अनुपमा अग्रवाल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजिकल एंड वैदिक साइंसेज के अध्यक्ष हूँ और पिछले 25 सालों से मैं ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के सभी कोर्सेज हम स्टडी करवाते हैं। रजिस्टर्ड गवर्नमेंट रजिस्टर्ड संस्था से हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो हमारा बोलने का विषय है वो है मानव जीवन में ज्योतिष का महत्व। तो ज्योतिष का महत्व हमारे जन्म से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक ज्योतिष हमारे साथ साथ ही चलता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण भी ज्योतिष के आधार पर किया जाता है। कैसे किया जाता है? उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, जिस राशि में होता है, पर्टिकुलर जिस चरण में होता है, तो उस चरण के पहले अक्षर के अनुसार व्यक्ति का नामकरण किया जाता है। तो नक्षत्रों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। नक्षत्र के अकॉर्डिंग अगर हम नामकरण करते हैं तो वो पूरी लाइफ में हमारा जीवन मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो ज्योतिष विद्या जो है वो एक साइंटिफिकली स्टडी है। जिस तरह से डॉक्टर हमारा ईसीजी और हार्ट की ईसीजी करती है और पूरा स्कैन करती है, इसी तरह ज्योतिष के माध्यम से पूरा ग्राफ हमारे लाइफ का, ग्रहों का आ जाता है षटबल के रूप में। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय ग्रहों के आकाश मंडल में स्थित ग्रहों की जो रश्मियां पड़ती है हमारे ऊपर, तो कुछ तो अच्छा प्रभाव डालती है, कुछ ग्रहों की रश्मियां कमजोर होती है। तो जो ग्रह हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे त्रिकोण केंद्र की त्रिकोण भाव की जो स्वामी होती है वो राजू कारक ग्रह कहलाती है। तो उन ग्रहों को अगर हम स्ट्रॉन्ग पहनाकर और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो उन ग्रहों की रश्मियों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जिस तरह डॉक्टरी विद्या में हमारे विटामिन की कमी होती है, उसी तरह हम स्टोन पहनकर ये कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ज्योतिष के लिए क्या होते हैं कि भाई जो हमारे किसान है वो भी विशेष नक्षत्रों को देखकर ही अपने फसलों को बीजती है और कटाई भी उसी के अकॉर्डिंग करती है। जब मेष राशि का प्रथम बिंदु 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है, जिस दिन उस दिन सूर्य जो है मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहा होता है। तो प्रथम बिंदु में जब सूर्य अश्विनी नक्षत्र के प्रथम बिंदु पर आता है, जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची थी, तो उस समय यही ग्रह यहाँ से ही हमारी सृष्टि स्टार्ट होती है। तो उस समय उसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो मैं थोड़ा सा उपायों के तौर पर जैसे मैं ये बताना चाहती हूँ कि व्यक्ति का जन्म लगन एक्यूरेट होना चाहिए। जन्म पत्रिका तभी आपको सही विश्लेषण करेगी अगर हमें जन्म टाइम एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे घड़ी से हम उस समय जो निकालते हैं उसमें 2 मिनट का 1 मिनट का भी डिफरेंस आ जाता है, तो व्यक्ति का उप नक्षत्र चेंज हो जाते हैं, जिससे पूरा जीवन ही चेंज हो जाता है। या अगर ग्रह जो है लगन जो है संधि में हो तो 1 मिनट के डिफरेंस से भी लगन भी चेंज हो जाता है। तो हस्तरेखा में हमारे थंब प्रिंट पर थंब में एक पर्टिकुलर शेप आती है। 12 राशियों के आधार पर जो हमारी लगन की राशि होती है वो एक पर्टिकुलर शेप होती है। उस शेप के आधार पर आपका लगन भी निर्धारित आप कर सकते हैं और चेहरा देखकर 12 लग्नों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से लगन का बहुत ज्यादा महत्व है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपना जगह पर विश्राम करती हूँ।